Hello, good morning students. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. Myself Renu Dhamma from Gateway International Senior Secondary School Bagpat. Welcome in your online class of math subject. जिसमें आप अपना चैप्टर 5 कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 5.4 पर आ गए हैं। आज आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। टॉपिक है आपका मल्टीपल्स। Your first question is write down the first 10 multiples of 4 and 5. Also circle the common multiples. इसमें आपको 4 और 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखने हैं और उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे उनको सर्कल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल you know what in by multiples. Multiples of any number is the product of number with counting numbers. तो क्या हो जाता है, किसी भी काउंटिंग नंबर को काउंटिंग नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो उसका मल्टीपल्स कहलाता है। जैसे अब आपको इसके फर्स्ट 10 आपको निकालने हैं मल्टीपल्स, तो फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 4 को देन 5 को, तो आपके फर्स्ट 10 मल्टीपल्स 4 के भी मिल जाएंगे और 5 के भी मिल जाएंगे। फिर उसमें जो कॉमन मल्टीपल्स यानी कि 4 में और 5 में दोनों में सेम मल्टीपल्स आएंगे उनको आपको सर्कल करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके भी बताती हूँ। अब आपको काउंटिंग नंबर समझ में आया। काउंटिंग नंबर्स नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स और होल नंबर में डिफरेंस किस चीज का होता है? जीरो। इफ जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर दे आर कॉल्ड होल नंबर। तो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0 एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो इट मीन्स काउंटिंग नंबर हमेशा आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट किसके पूछे हैं? 5 के। अब यहाँ पर 5 के मल्टीपल्स लिखेंगे। फर्स्ट 10 5 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आपको अगर ये समझ में आती है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऐसे 5 मल्टीप्लाई 1 फिर कॉमा 5 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से, फिर इसके नीचे इसका आंसर 5 10 ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज मैं जैसे डायरेक्ट करा रही हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये आपको डायरेक्ट आते हैं, छोटे को उठते हैं मल्टीपल्स इनके, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो बड़े नंबर होंगे उसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। 5 का टेबल पहले फर्स्ट 4 के लिखना है आपको मल्टीपल्स। फर्स्ट यू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ 4 के मल्टीपल्स लिखिए पहले, फिर 5 के लिखिएगा। तो 4 के हो गए आपके 4 जा 4 जा 8, फिर बोलते रहिए मेरे साथ साथ 12 16 20 24 फिर 1 2 3 4 5 6 28 फिर देन 32 36 देन 40, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स। काउंट कीजिए 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा 10 जा। तो 4 के 10 जा तक आपने लिखे टेबल। तो ये 10 फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 हो गए। नाउ यू राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ, किसके लिखने हैं? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ हम पहले लिख चुके हैं। अब यहाँ पर हम किसके लिखेंगे? 5 के। हियर वी राइट द मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 5 1 जा 5, फिर 10 देन 15 देन 20 25 30 और 35 40 देन 45 देन 50, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? ये तो सबको समझ में आ रहा है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। इस तरीके से आपको 10 जा तक लिखने हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 मल्टीपल्स निकालने हैं। 1 से मल्टीप्लाई किया 5 1 जा 5 तो फर्स्ट मल्टीपल, 5 2 जा 10 सेकंड मल्टीपल। इस तरीके से आपने 10 तक मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स आपके 4 और 5 हो गए। ये आपका यहाँ का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आल्सो मींस भी सर्कल करना है कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? जो दोनों में। अब यहाँ देखिए, अब ये वाले इसकी वजह इस बड़े वाले नंबर को इस वजह से यूज कीजिए। ये देखिए कि ये इसमें है नहीं है, 5 इसमें हो गई, 10 भी नहीं है, 15 भी नहीं है आपका, 20 यस 20 इज हियर बोथ, दोनों में है ना 20, इसको आपने सर्कल कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट अब आप देखेंगे कौन सा होगा आपका 20 के बाद 25 नहीं है, 30 भी नहीं है, 35 भी नहीं है, 40 है। नेक्स्ट 40
और इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका है, देखो यहाँ पर ये 1 2 3 के बाद 4 आया तो 1 2 3 के बाद ही नेक्स्ट मिलेगा, और यहाँ पर ये मिला आपको 1 2 3 4, तो ये इतने टर्म्स के बाद ही मिलेगा आपको। समझ में आ गई बात? इस तरीके से भी आपको अगर मान लो 5 निकालना है तो आपको कैसे पता चलेगा इसको कितना करना है, तो आपका फर्स्ट जितने नंबर्स के बाद आएगा सेकंड भी उतने ही नंबर के बाद आता है। अब आपके इसमें फर्स्ट ये आपने कॉमन वाले मल्टीपल सर्कल कर दिए, यहाँ पर लिख भी सकते हैं। सो कॉमन मल्टीपल्स, बस इसमें तो सर्कल करने को कहा गया, सर्कल ही कर सकते हैं, अदरवाइज आप लिख के भी दिखा सकते हैं। सो कॉमन मल्टीपल्स और कौन कौन से हुए, फर्स्ट 10 में से आपके 20 एंड 40। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। अब आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर्स दिए हुए हैं आपको और उनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं और उसमें कॉमन मल्टीपल्स को सर्कल बनाना है अगर कोई है तो आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट 10 है कि उसमें फर्स्ट 5 लिखने हैं और कॉमन मल्टीपल को फर्स्ट 5 में से जो भी होगा उसको सर्कल करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका भी मैं आपको एक या दो पार्ट करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, स्टार्ट योर सेकंड क्वेश्चन। बुक निकालेंगे आप सभी बच्चे, टेक आउट योर बुक, मैथ्स बुक निकालिए, उसमें से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट हैं, आपके कुछ पार्ट मैं करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन का एक ही पार्ट था जो मैंने आपको करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसका मैं एक पार्ट देख कर आ रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट में तो आपको दिया हुआ है 4 और 2, इसके आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 4 कौन सा नहीं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर सेम 2 के लिखेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब इन दोनों में कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा उस पर सर्कल लगाना, सिर्फ इतना करना अगर कोई है तो। ए पार्ट में आपको बताने की इजी है आपको, इसमें से कोई भी डी पार्ट देखिए 5 एंड 6। ठीक है, ए आप कर लेंगे, मैंने समझा दिया आपको, इसके सारे पार्ट लिखकर मैं ओरल वैसे समझा दे रही हूँ आपको। फिर आप इसमें से कुछ क्वेश्चन देखिए। डी है आपका 5 एंड 4, 5 and 4, and C is 3 and 9. C part is 3 and 9, and D part is 5 and 6. 5 and 6. अब इसके इतने पार्ट्स हैं, इसमें सेकंड क्वेश्चन में इनमें सब में आपको यही करना है। फर्स्ट बुक देख लीजिए, मेरे साथ साथ रीडिंग भी कर सकते हैं आप। फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर, बिल्कुल फर्स्ट की तरह उसमें 10 कहे थे और इसमें कितने करने हैं आपको, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं और सर्कल करना है कॉमन मल्टीपल्स अगर इनके बीच में कोई है। तो अब आप इसका कौन सा पार्ट करना चाहेंगे, ए तो आपको समझ में आ रहा है इजीली। अब 4 और 5 वाला तो भी किया था आपने, 4 5 या 5 4 एक ही बात है, इसको छोड़ देते हैं। या अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। ठीक है, सी या डी कर लीजिए, चलो डी करेंगे। डी पार्ट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स और पहले आप किसके लिखेंगे, 5 के। जब आप 5 के लिखेंगे तो 5 बन गया 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब किसके लिखेंगे आप, 6 के। 6 के लिखेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अब ये हो गए, देखो ये हो गए फर्स्ट 5 मल्टीपल, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा, एंड 6 का 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा। अब कॉमन मल्टीपल्स देखो, इसमें कुछ है 6 तो इसमें हो ही नहीं सकता है। इसमें क्या होगा, 5 का जो लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ लास्ट यहाँ पर 0 आया तो इसका जब नेक्स्ट जाएगा 6 जा तो इसमें कॉमन मल्टीपल्स मिलेगा। इसमें कॉमन मल्टीपल्स कहाँ मिलेगा, जब आप इसका 6 जा करेंगे, 5 6 जा 30। तो अब आपका इसमें कॉमन मल्टीपल्स कोई भी नहीं है जिसको आप सर्कल करें, तो इसको आप यहीं छोड़ेंगे। देयर इज नो कॉमन मल्टीपल्स, क्या लिखोगे, नो कॉमन मल्टीपल्स।
अब आप इसका अगर ये इसमें से कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिला आपको 3 और 9 का देखेंगे तो ये इजीली आप कर सकेंगे इसी तरीके से। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ पहले 3 के लिखेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। फिर 9 के लिखेंगे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा, इस तरीके से 9 के भी लिख लेंगे। अब कॉमन मल्टीपल्स इसमें आपका सर्कल बन जाएगा। पहली बात तो 9 का भी बन जाएगा, 9 इसमें 3 के टेबल में भी आएगा और 9 के टेबल में फर्स्ट नंबर 9 होगा और यहाँ पर 3 जा जाएगा इस तरीके से। तो आप यहाँ पर आपको कॉमन मल्टीपल्स मिल जाएगा, उसको सर्कल कर देंगे, बस यही करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ये आप खुद कर लेंगे सारे पार्ट। अगर इसमें कोई कॉमन होता है तो आप बस उस पर सर्कल लगा देते और लिख देते दिस इज कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। जो शॉर्ट सबसे छोटा जो भी आपको मल्टीपल्स दिए हैं इसमें जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, स्मॉलर मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, वो आपका क्या कहलाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपको अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दूं, इसमें क्वेश्चन दिए थर्ड क्वेश्चन में। योर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइंड एलसीएम। ठीक है, अब ए पार्ट है, ए पार्ट में आपको दिया हुआ 9 24, बी गिवन है 14 32। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो सारे क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, वो इसमें से बोर्ड से बता सकते हैं। वैसे तो मोस्टली सभी स्टूडेंट्स के पास बुक होगी, कोई रेयर केसेस में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसके पास बुक नहीं होगी, तो बेटे आप यहाँ से डाल दीजिएगा क्वेश्चन और इसके सारे पार्ट आपको खुद करने हैं। फर्स्ट वन इज 9 24 एंड बी इज 14 32 एंड सी इज A 20 and D part is 9 15, E part is 14 24। ठीक है, और F part is 30, 60, G part 66, 33। next H part is 78 22। अब इतने बड़े बड़े आपको देखो टेबल नहीं आते, आज मैं आपको टेबल वाला पार्ट भी करके दिखाऊंगी कि आपको कैसे 2 डिजिट नंबर, कोई भी लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, उसका टेबल आप फटाफट झटपट कैसे जल्दी से लिख सकते हैं, वो आज मेथड में आपको सिखाऊंगी, तो इसमें आपको बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, अभी देखिए आपको कराती हूँ मैं 50 और 70। ये हो गए आपके इसके सारे पार्ट्स बच्चे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इसके क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। इसका मतलब आपको इसके भी मल्टीपल्स लिखने हैं, इसके भी मल्टीपल्स लिखने हैं, और जो सबसे छोटा इसमें कॉमन मल्टीपल्स होगा वो कहलाएगा आपका एलसीएम या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन में हम करेंगे, ए पार्ट है, सॉल्यूशन यहाँ डालेंगे हम। ए पार्ट आप कर रहे हैं 9, 24। फर्स्ट यू राइट मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ किसके लिखेंगे? 9 के। हियर यू राइट मल्टीपल्स ऑफ 24। ठीक है, अब आपको इसके मल्टीपल्स लिखने हैं दोनों के। 9 बन जाए 9, 9 के तो आपको याद है, 9 की टेबल आपको पता है। ठीक है, इसको बोल के लिखते चलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। 9 2 जा 18, 9 3 जा 4 जा 36, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 45, 9 5 जा 45, 9 6 जा बोलते ही। अब 24 के भी सारे नहीं लिखने, आपको ये पता थोड़ी कि कहाँ तक लिखने हैं, आप 24 के भी लिखते चलिए। 24 बन जाए 24। अब इतने बड़े आपको नहीं पता है तो आपको इसके लिए ही मैं आपको एक वो सिखाना चाह रही थी, टेबल। पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर मैं आपको टेबल बताती हूँ। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा कौन सा है, किसको लेके चले? 78 का मैं आपको टेबल सिखाऊंगी अभी। ठीक है, जिसमें से मैं आपको टेबल सिखाऊंगी, इसी तरीके से आप किसी भी नंबर के टेबल बना सकते हैं अप टू 99 तक। ठीक है, 99 तक आप टेबल इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर 24 हो जाएगा फर्स्ट, फिर 24 2 जा कितना हो जाएगा 8, और ये 4 48, तो 24 3 जा कितना हो जाएगा 72। ठीक है, अब ये 9 का टेबल आपको पता है, 9 के टेबल में 72 आता है, इनमें से कोई नहीं आता, तो कम से कम इसको 72 तक आप लेके जाइए। इसके बाद भी यहाँ डैश डैश लगा दिए, हमने सारे नहीं लिखने हैं।
54, 63, 72। अब यहाँ पर भी आपने डैश डैश लगा दिया। वैसे तो जाने को और आगे तक जा सकते हैं, पर हम ये सारे नहीं लिखेंगे। अब समझ में आया। मल्टीपल्स ऑफ आपने 9 लिखे, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 और ये 24 के लिखे। अब जहाँ पर आपका फर्स्ट कॉमन मल्टीपल आ गया, 24 तो दोनों में नहीं है, 48 नहीं है, 72 दोनों में है। सो फर्स्ट सबसे छोटा, इससे अगला क्या होगा, कितने टाइम बाद आएगा, इसमें तो इतने टाइम बाद आएगा और इसमें 2 टाइम्स बाद, हर 2 टाइम्स के बाद इसका कॉमन मल्टीपल्स होगा। पर यहाँ पर आपको कौन सा पूछा है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन जो दोनों में हो मल्टीपल्स, ये है ये मल्टीपल्स। तो इन दोनों में कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा क्या है, 72। सो योर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 and 24 is 72. दिस इज योर आंसर। अब आया समझ में आपको। पहले आप पहले वाले नंबर के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर दूसरे वाले के, बड़े नंबर में से ही छांट लीजिए कि इसमें जब आ जाता है तब इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसके टेबल कैसे बनाते हैं। 78 के टेबल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर स्पेस है, मैं यहाँ साइड में एक क्वेश्चन इसका रख कर देती हूँ, इधर समझा देती हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये रखा, तो मैं थोड़े से 2 क्वेश्चन रख करूँगी यहाँ पर आपको टेबल सिखाने के लिए, ठीक है। नाउ पे अटेंशन हियर। फर्स्ट मैंने आपको 78 का टेबल सिखाना है, तो आप यहाँ पर 78 की अलग अलग डिजिट देखिए। 78 किससे बनता है, 7 और 8 से। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने, मुझे तो पता है, पर आपको सीखने के लिए इसको कैसे बनाना है। 7 का टेबल आप अलग लिखेंगे और 8 का अलग लिखेंगे, ठीक है। 7 का टेबल यहाँ लिख लीजिए, 7 1 जा 7, 7 का टेबल सबको आता है, फटाफट लिखिए। 28, 56, 63 और 70, ठीक है। 7 का ये टेबल हो गया, क्लियर हो गया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, 7 10 जा 70। Here you write the table of 8. 8 का जब आप टेबल लिखेंगे तो सिर्फ 8 के टेबल की आपको लास्ट डिजिट यहाँ लिखनी है और फर्स्ट डिजिट इसमें ऐड करके तब यहाँ लिखनी है। आ रहा है समझ में। अब 8 1 जा 8, इसमें आगे तो कोई सेट नंबर नहीं है, तो आप इस 7 को कहाँ लिख देंगे, यहाँ। 8 2 जा कितना होता है, 16, 16 का 6 यहाँ जो कैरी 1 है वो इसमें ऐड करो, कितना हो गया, 14 और 1 15। आ रहा समझ में, ये समझ लीजिए, नहीं तो ये देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 का 6 यहाँ और 1 जो आया वो इसमें ऐड करके यहाँ लिखना है, 15 हमारा बन गया। ऐसे ही 8 3 जा 24 होता है, 4 यहाँ और 2 किसमें, इसमें ऐड करके यहाँ लिखा जाएगा। मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती थी, पर आपको समझने के लिए इसलिए मैंने आपको एक पूरी टेबल बनाई है। तो अब आप 21 और 2 कितना हो गया, 23। इस तरीके से आपका ये हो गया 8 4 जा 8 1 जा 8 2 जा 8 3 जा 8 4 जा 32 का 2 और कैरी 3 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब पहले आप इस तरीके से आप प्लस कर देंगे, आपको और इजी बनेगा। अभी समझ रहे हैं, जब आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे तो आप फटाफट जल्दी जल्दी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32, ये हो गया 3 यहाँ 2 यहाँ, 8 5 जा 40, 4 यहाँ, 8 6 जा 48, 56, 64, 72 और 80, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अपने हर टेबल की लास्ट डिजिट तो यूनिट डिजिट जो होती है आपकी, या फर्स्ट प्लेस डिजिट या यूनिट डिजिट, वो आपने एज इट इज रखी और आपकी इसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट नंबर है वो सब आपने इसमें ऐड करना है, इस वाले में, किसमें, 7 के टेबल में। अब आप इसको यहाँ जोड़ के लिखते जाइए, ऐड कर करके 7 का 7, 14 1 15, 21 और 2 23, 28 और 3 कितने हो गए, 31, 35 और 4 39, 42 और 4 46, 49 और 5 कितने हो गए आपके, 54, एंड दिस वन इज 62 एंड दिस वन इज 70 एंड दिस वन इज 78। अब बन गया, आप देखो एक मिनट में 78 बन गया, 78 2 जा 78 3 जा 78 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा 9 जा और 10 जा। इस तरीके से आप कोई भी 2 डिजिट नंबर अप टू 99 तक होते हैं। आपके 2 डिजिट नंबर पता है ना, द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99। तो अगर आपको 9 तक टेबल आती है तो आप 99 तक टेबल
इस तरीके से, इस मेथड से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे अपनी छोटी कॉपी बनाना और उस कॉपी में 99 तक टेबल इस तरीके से प्रिपेयर करना। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका 78 का टेबल बन गया। कितनी जल्दी, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया ना सबको। फर्स्ट लास्ट डिजिट 8 जो है, 8 का टेबल की लास्ट डिजिट ध्यान रखते गए और आगे बाकी रिमेनिंग डिजिट 7 के टेबल में ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे। ये बन गया आपका 78 का टेबल। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको यहाँ सब में जब में मल्टीपल्स लिखेंगे तो आपको टेबल नहीं आएगा, तो आप क्या करेंगे, फटाफट इस तरीके से टेबल बना भी सकते हैं और अदरवाइज मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन है सब में पहले इसके मल्टीपल्स लिखने हैं, फिर इसके जो कॉमन मल्टीपल होगा, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ बोथ द नंबर इज कॉल्ड एलसीएम हियर। क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स का निकालना है तो दोनों नंबर्स में जो कॉमन मल्टीपल होगा, सबसे छोटा शॉर्टर कॉमन मल्टीपल मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो आपको क्या बन जाएगा, आपका एलसीएम। इस तरीके से आप इसके एलसीएम निकाल सकते हैं सारे पार्ट्स के। अब आप इसके लास्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन हियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समझा देती हूँ आपको। अब आप इसके सारे पार्ट फिल कर लेंगे ना, मैंने आपको टेबल बता दिया जिससे आप आसानी से आप सारे मल्टीपल्स लिख सकते हैं। कम से कम 10 जाता तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बड़े से बड़े टेबल के लिए। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बोथ निकालने हैं ऑफ 72 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एचसीएफ and LCM of 72 and 27. 72 and 27. अब यहाँ देखिए, व्हाट इज बाय HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स आपको फैक्टर चाहिए किस किस के, 72 के भी और 27 के भी। उसमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, दिस वन इज कॉल्ड HCF ऑफ 72 एंड 27। तो फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपको क्या निकालना है, पहले कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर्स करने 72 के भी और 27 के लिए। दोनों के फैक्टर मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। इस तरीके से आप करेंगे, 72 के लिखेंगे 1 इंटू 72, 72 होता है, 2 इंटू 36, 72 होता है। 72 किस किस का मल्टीपल होता है आप यहाँ पर देखते जाइए लाइन से, ठीक है, ऐसे लिख लेते रहिए। 1 इंटू 72, 2 इंटू 36 होता है, 3 से चला जाता है, यस। लास्ट तीन का डिजिट का सम कीजिए, 7 और 2 9, 3 से चला जाएगा। 3 से करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 24, 3 जा होता है 72, फिर आपका 4 से भी जाएगा, ये आपका 4 से चला जाएगा। 4 को इससे करेंगे, 4 3 जा 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, 18 4 जा 30 होता है 72। नेक्स्ट आपका आ जाएगा 5 से नहीं जाता, फिर 6 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 6 जा 72 होता है। फिर 7 से नहीं जाता आपका, 8 से जाएगा, 8 9 जा 72 होता है। तो 72 के आपके कितने फैक्टर हो गए, ये दीज आर द फैक्टर्स। पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले ये वाले फिर ये वाले, ये सब क्या है 72 के फैक्टर्स हैं। सेम वे आप किसके लिखेंगे, आप 27 के लिखेंगे। अब लिखेंगे 27 के लिए करेंगे इसी तरीके से, 1 इंटू 27 होता है और 27 2 से तो डिवीजन नहीं होता, बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है आपकी, यूनिट डिजिट ऑड है। तो इस वजह से आप इसको फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से हो जाएगा 3 9 या 27। और इसके अलावा ये 6 5 6 किसी से भी नहीं होता, आप इसका सिंपल यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट 3 के बाद सीधा ये 9 से डिवाइड होता है, इसलिए आप इसको छोड़ देंगे। अब आपके ये हो गए 27 के फैक्टर्स, ये फिर ये, ठीक है। अब नाउ राइट फैक्टर्स ऑफ, किसके लिखेंगे, पहले 72 के लिखेंगे। 72 के फैक्टर्स कौन कौन से हुए आपने लिखने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर आपका है 6 8 9 12, 6 8 9 12, और कौन सा है 18 24 36, 18 24 36 72। इज दैट क्लियर? पहले आपने ये लिखे, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, पहले यहाँ से यहाँ आएंगे फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे, इस तरीके से आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 72 के सारे फैक्टर्स हो गए। नाउ वी राइट फैक्टर्स ऑफ, किसके लिखेंगे बोलिए, यस फैक्टर्स ऑफ 27 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे, 1 3 9 एंड 27। नाउ वी हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा और जो दोनों में होगा, वो कौन सा फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको, देखो
1 है, ठीक है, 3 है और दोनों में है 3, यस 1 तो सब में ही होता है, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 3 भी है। फिर उससे अगला 9 देखिए दोनों में है और 9 के बाद 27 नहीं है, तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, HCF इज कितना हो जाएगा दोनों का 9। HCF ऑफ 72 and 27 is 9, पूरा लिख के कर सकते हैं, HCF ऑफ 72 and 27 is 9। अब आपको निकालना है LCM, LCM का भी मैंने बताया था कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। फर्स्ट यू राइट द मल्टीपल्स ऑफ 72 देन मल्टीपल्स ऑफ 27, दोनों के मल्टीपल्स लिखेंगे और उन दोनों मल्टीपल्स में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो आपका आंसर होगा। इसको आप खुद कर सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट यू राइट मल्टीपल्स ऑफ, इसके लिखेंगे 72 के, देन मल्टीपल्स ऑफ किसके लिखेंगे आप 27 के, और इसके सारे इस तरीके से और इसके भी लिखेंगे, और जो दोनों में कॉमन मल्टीपल्स होगा वो आपका जो सबसे छोटा सबसे फर्स्ट कॉमन मल्टीपल, दिस वन इज कॉल्ड योर LCM। अब आप इसमें लिख सकते हैं आसानी से, कैसे लिखेंगे 72 बन जाए 72 होता है पहला फर्स्ट, और पूजा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पूजा 4, 2 7 जा 14, ठीक है, और 3 जा करेंगे 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ठीक है, और फिर इसका 4 जा कर दिए, 4 2 जा 8 और 4 7 जा 28, ठीक है। अब आप इसके बाकी अपने डैश डैश करके छोड़ दिए। अब 27 पे लिखिए, 27 हो गया 27, पूजा कितना हो जाएगा 7 2 जा 40 का 4, 2 2 जा 4 और 1 5, 3 जा कीजिए 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 और 1 7, फिर 4 जा 7 4 जा 28, आपको मल्टीपल्स बताया था मैंने, इस तरीके से निकाल सकते हैं 1 जा, फिर 27 मल्टीप्लाई 2 जा, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे टेबल डायरेक्ट बना के भी लिख सकते हैं, जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। हमें सिर्फ यहाँ पर देखना है, जब इसमें कॉमन आ जाएगा हम छोड़ देंगे, तो 2 जा हो गया आपका, 3 जा हो गया, 4 जा देखेंगे 7 4 जा 28 और 4 2 जा 8 और 2 10, 5 जा 7 5 जा 56, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 10 और 3 13। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे कर दे रही हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 13, अब 6 7 जा 42 और 6 2 जा 12 और 2 12 और 4 आपका हो गया 16। नेक्स्ट 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 14 और 4 18, अब 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16, 16 और 5 कितना हो गया आपका 21, आ गया देखो आपका कॉमन फैक्टर 216 और 216। सो आपका LCM कितना हो गया, LCM इज LCM ऑफ 72 and 27 इज 216 और HCF कितना था आपका 9। सो ये कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज होगी, इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो आपको खुद करने हैं। थैंक यू। अब आप अपना वर्क कंप्लीट कीजिए फटाफट अच्छे से।